गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इन पोस्टमैन। ठीक है। तो हम अपनी जो रिक्वेस्ट्स हैं उनको डेटा ड्रिवन कैसे बना सकते हैं वो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। एक क्विक ओवरव्यू कैसे ये पॉसिबल होता है वो हम क्या करते हैं करेंगे। इसके लिए हम एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं। उस कलेक्शन में हम एपीआई रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे। और फिर जो पोस्टमैन है वो हमें क्या करता है, एक डेटा सोर्स अलाउ करता है कि हम अपने टेस्ट अपनी रिक्वेस्ट को डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जेसन फाइल एक बनाएंगे। जेसन फाइल में अपना डेटा मेंशन करेंगे और उस डेटा फाइल को हम एज अपना डेटा सोर्स यूज करेंगे कलेक्शन के साथ। ठीक है। और फिर होता क्या है कि जो जेसन फाइल है उसको वन बाय वन आइटरेट किया जाता है। और वो जो डेटा है हमारा जेसन फाइल का, वो क्या किया जाता है, हमारी एपीआई रिक्वेस्ट को वन बाय वन पास ऑन किया जाता है। और फिर हम उस कलेक्शन को रन करते हैं। और कलेक्शन जब रन होती है तो वो क्या करती है, डेटा सोर्स से डेटा को पिक करती है वन बाय वन और हमारी एपीआई रिक्वेस्ट को वो डेटा पास ऑन करती है। तो ये एक प्रोसेस है जो हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि डेटा ड्रिवन कैसे होगा हमारा टेस्ट। फाइन, तो हम आते हैं पोस्टमैन में। पोस्टमैन में हमने क्या है यहाँ पे एक कलेक्शन बनाई हुई है जिसका नाम है डेटा ड्रिवन। आप देख रहे हैं ये मेरी कलेक्शन है, जो कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट की हुई है। फाइन। अब हमने इस कलेक्शन के अंडर एक रिक्वेस्ट ऐड की हुई है। ठीक है। रिक्वेस्ट है हमारी गेट जॉब बाय कंट्री। यानी कि यहाँ पे जो हमने एक बहुत ही सिंपल सा एक एंड पॉइंट यूज किया है। गेट मेथड का एक एंड पॉइंट है जो क्या करता है, हमें जॉब्स प्रोवाइड करता है बाय द कंट्री नेम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंट्री इज इक्वल टू यूएस, यानी कि हम चाहते हैं कि ये कंट्री यूएस की जो जॉब्स हैं वो हमें लिस्ट करे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस रिक्वेस्ट को करते हैं सेंड। और हमने क्या किया है, अपने टेस्ट को, अपनी रिक्वेस्ट के साथ एक टेस्ट अटैच किया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, अपने टेस्ट को टेस्ट से वैलिडेट किया कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स है उसके अंदर जो कंट्री है वो यूएस है या नहीं है। तो ये जो टेस्ट है हमारा अभी ये डेटा ड्रिवन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो रिक्वेस्ट के साथ डेटा सेंड किया है ये भी हमारा हार्ड कोडेड है। और जो हमने टेस्ट के अंदर जो डेटा यूज किया वो भी क्या है, हमारा हार्ड कोडेड है। हम इसको सेंड करते हैं तो ये हमें चेक करके बताता है। बट अगर मुझे अब यहाँ चेक करना है कि किसी और कंट्री के लिए, तो मैं यहाँ पे कंट्री चेंज करूंगा रिक्वेस्ट में, वन थिंग। और इन द सिमिलर वे मैं अब यहाँ पे रिस्पॉन्स में भी क्या करूंगा, कंट्री चेंज करूंगा। तो ये मेरी एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है जो पैरामीटराइज्ड नहीं है, डेटा ड्रिवन नहीं है। तो दैट इज हाउ कि मुझे अपनी जो नॉन डेटा ड्रिवन रिक्वेस्ट है उनको हमें हैंडल करने के लिए आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट में भी चेंज करना है डेटा को और रिस्पॉन्स में भी डेटा को चेंज करना है। और तब ये हमारा टेस्ट प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे जो रिक्वेस्ट है हमारी, हम इसको डेटा ड्रिवन करेंगे। कैसे करेंगे, हम पहले अपना डेटा का सोर्स बनाते हैं जो कि हम एक जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। हम जाते हैं अपने और एक डेटा फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैं क्विकली लैप अपने डेस्कटॉप पे आया हूँ और एक मैंने यहाँ पे नोटपैड फाइल बनाई है जिसको मैं बाद में जेसन फाइल में कन्वर्ट कर दूंगा। कंट्री डेटा नाम की मैंने एक नोटपैड फाइल बनाई है। और इसको मैं अब यहाँ पे एक जेसन डेटा यहाँ पास करूंगा। जेसन से मुझे यहाँ पे क्या करना है, एरे पास करना है। तो मैं यहाँ पे पहले एरे यूज किया, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट कर रहा है कि मैं यहाँ पे मल्टीपल डेटा सेंड करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट डेटा सेट मेंशन करता हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट डेटा सेट क्या, मैं जो की यूज करूंगा वो है कंट्री। एंड फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, यूएस। तो यहाँ पे फर्स्ट डेटा सेट बना दिया मैंने, करली ब्रैकेट, एंड दिस इज द की। और ये है वैल्यू। यहाँ पे फर्स्ट डेटा सेट बन गया हमारा, कॉमा करते हैं हम यूज। और यहाँ पे फिर से क्या करेंगे हम, इस डेटा सेट को मैं कॉपी करता हूँ तो सेकंड डेटा सेट मैं बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी सेकंड डेटा सेट होगी वो है कनाडा, जिसके लिए हम सीए यूज कर रहे हैं, कॉमा। एंड देन थर्ड डेटा सेट में बनाता हूँ, उसमें क्या है, हम कंट्री जो यूज करेंगे वो है
रिमोट। ओके, तो ये हमारा डेटा सेट यहाँ पे बन चुका है, हमने जेसन बनाइए। हम क्या करेंगे, इस फाइल को मैं एज अ जेसन सेव कर लूंगा, कंट्री डॉट जेसन डेटा एंड सेव कर लिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना डेटा सोर्स रेडी कर लिया, जिसके अंदर जो की है वो क्या है, कंट्री। यही जो की है हम क्या करेंगे, अपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करके ले चलते हैं, यहाँ से मैं इस की को कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, कॉपी, एंड हमने यहाँ पे कर लिया है सेव। तो हमारी जेसन फाइल सेव हो चुकी है, हम पोस्टमैन में आएंगे। अब हमें क्या करना है, जो रिक्वेस्ट है हमारी, जहां पे हम रिक्वेस्ट के साथ डेटा सेंड कर रहे हैं, तो ये है अभी मेरा हार्ड कोडेड डेटा, कंट्री इज इक्वल टू सी ए। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरा डेटा आए डेटा ड्रिवन टेक्निक से, यानी कि मेरे डेटा सोर्स से आए। तो जब हमें पोस्टमैन में कोई डेटा एज ए वेरिएबल गेट करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डबल करली ब्रैकेट्स, और डबल करली ब्रैकेट्स के बीच में हम यूज करते हैं उस पैरामीटर का, वेरिएबल का नेम जो हमें चाहिए यहाँ पे, वो है कंट्री। हमारी जो फाइल है, जेसन फाइल है, वहां पे जो की हमने बनाई है वो है कंट्री, यानी कि अब ये रेडी है उस वेरिएबल को पिक करने के लिए। ओके, लेकिन जो मैंने यहाँ पे टेस्ट बनाया है, आप देख रहे हैं कि इस टेस्ट में जो मैंने अपना रिस्पॉन्स का जो डेटा है, उसको यहाँ पे मैंने हार्ड कोड किया हुआ है। तो अब ये हार्ड कोड वैल्यू है जो मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, इसको भी मुझे क्या करना है, अपने जो डेटा ड्रिवन मेरा जो डेटा सोर्स है वहां से मुझे लेके आना है। तो यहाँ पे हम, अगर आप देखें, हमने टेस्ट क्या बनाया है कि जो कंट्री है हमारे रिस्पॉन्स में वो किसके इक्वल हो, यानी कि अभी हमने सी यानी कनाडा इन हार्ड कोड रखा हुआ है, हम इसको अब एक रियल डायनामिक वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। वो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम पीएम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, पीएम डॉट आइट्रेशन डेटा, यानी कि ये क्या करे, आइट्रेशन डेटा को गेट करे। आइट्रेशन में से कौन से डेटा को गेट करे, डॉट गेट, यानी कि गेट मेथड को यूज करेंगे। और डेटा कौन सा होगा हमारा, कंट्री, जो कि हम अपनी डेटा सोर्स फाइल में जो लिख के आए हैं। तो ये क्या करेगा, पीएम डॉट आइट्रेशन डॉट गेट, यानी कि जो आइट्रेशन में जो डेटा आएगा कंट्री का, वो वन बाय वन यहाँ पे गेट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मेरी रिक्वेस्ट है उसके साथ जो डेटा जाएगा वो भी मेरा अब पैरामीटराइज हो चुका है, डेटा ड्रिवन हो चुका है। और जो रिस्पॉन्स में मैंने वैलिडेशन डेटा रखा है वो भी क्या है मेरा, अब वो डेटा ड्रिवन हो चुका है, वो आइट्रेशन से डेटा गेट करेगा। ओके, तो ये हमने करा सेव। अब हमें क्या करना है, जो हमने डेटा सोर्स बनाया वो अब हमने क्या करना है, अपनी कलेक्शन के साथ अटैच करना है। कैसे करेंगे, हम कलेक्शन में जाएंगे और हम कलेक्शन को करेंगे रन। रन कलेक्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी रन की ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्लिक किया, रन, आप कलेक्शन रनर पे आ गए। यहाँ पे जब आप रन कलेक्शन रनर पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रही है डेटा फाइल, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेटा फाइल को सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और हमारी फाइल कौन सी है, कंट्री डेटा जेसन फाइल जो हमने बनाई है, एंड करते हैं इसको सेलेक्ट। यस, यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। तो आपके सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तीन डेटा हमने जो एंटर करें अपने जेसन फाइल में वो नजर आ रहे हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, यूएस आएगा। सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा, सीए आएगा। और थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा, रिमोट आएगा। ये तीन वैल्यू आएंगी तीन डिफरेंट डिफरेंट आइट्रेशंस में। और वो आइट्रेशन का डेटा कहाँ पे जाएगा, हमारे फर्स्ट टाइम में, यानी कि फर्स्ट सेट का जो डेटा आएगा वो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। इन द सेकंड वे, सेकंड टाइम में भी वो डेटा कंट्री का आएगा यहाँ पे, और सेकंड आइट्रेशन का डेटा जाएगा रिस्पॉन्स में। तो इससे क्या है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है और रिस्पॉन्स है वो दोनों डेटा ड्रिवन हो चुके हैं। अब हम कलेक्शन पे आके हमने फाइल अटैच कर दी है, अब हम इस कलेक्शन को करते हैं रन। जैसे ही मैं इस कलेक्शन को रन कर रहा हूँ, आप यहाँ देख रहे हैं ये तीन टेस्ट हमारे हैं, और वो टेस्ट क्या आ रहे हैं हमारे पास। वो कैसे है, आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर एनालाइज करें आपको पता लग जाएगा कि जो फर्स्ट आइट्रेशन हमारी चली है, तो कंट्री देखो आप यहाँ पे क्या जा रही है, यूएस जा रही है।
ये अब डेटा ड्रिवन है, क्योंकि आप अगर यहाँ देखें आके, अपनी रिक्वेस्ट को देखें, तो आप यहाँ पे वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पे आपने वेरिएबल बताया है। लेकिन जब आप कलेक्शन का रिजल्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे रियल वैल्यू शो हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यूएस गया है। सेकंड टाइम में क्या हुआ है, सेकंड आइट्रेशन में जो कंट्री है वो सीए कनाडा पास हुई है, और थर्ड आइट्रेशन में कंट्री क्या है, रिमोट है। ये पैरामीटर क्या एपीआई रिक्वेस्ट में गया है। अब हम इसी चीज को अगर आप रिस्पांस में देखना चाहते हैं तो आप इसके रिस्पांस को देखें। जब हम इसका रिस्पांस चेक कर रहे हैं, यूएस जो हमने रिक्वेस्ट सेंड करी है इटरेशन का, और अब यहाँ पे चेक करें, आप देख रहे हैं कंट्री यूएस है, कंट्री यूएस है, और कंट्री यूएस है सब में। और ये हमने क्या करा, अपने टेस्ट का जो रिजल्ट है, अगर हम अपना टेस्ट देखें जाके, तो हमने जो टेस्ट बनाया वो क्या कर रहा है, वो हार्ड कोड वैल्यू नहीं है, वो भी क्या कर रहा है, आइट्रेशन से डेटा लेके आ रहा है। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या डेटा आएगा, वो यूएस आएगा। आप इस चीज को कंसोल से जाके क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब यूएस गया है तो हमारा डेटा क्या, मैं एक बार फिर से इसको क्लियर करके चलाता हूँ, एंड फिर से हम इसको कंसोल से वेरीफाई करेंगे। हम फिर से यहाँ पे आए, और हमने फिर से कलेक्शन को किया रन, एक कलेक्शन को रन किया, और अगर आप यहाँ देखें तो ये कलेक्शन रन का रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ये पास है। लेकिन इस चीज को हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे, अब हम कंसोल से देखते हैं कि क्या रिक्वेस्ट गई है और क्या रिस्पॉन्स आया है। रिक्वेस्ट में आप देख रहे हैं कंट्री गई है यूएस, तो यानी कि इसने हमारी जेसन फाइल से फर्स्ट वैल्यू उठाई है यूएस, वो सेंड करी है रिक्वेस्ट में। और रिस्पॉन्स में देखते हैं कि रिस्पॉन्स में क्या डेटा आया है। रिस्पॉन्स का डेटा क्या है हमारा, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर अगर आए तो रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा है, सब जगह आप देख रहे हैं कंट्री यूएस, फर्दर जाएंगे यूएस। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स के अंदर भी जो डेटा है वो यूएस आया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो टेस्ट बनाया है उसके अंदर जो डेटा है वो सारा का सारा क्या है, अब पैरामीटराइज होके जा रहा है। सो दिस इज हाउ आपने एक ही रिक्वेस्ट को मल्टीपल, यानी कि तीन डिफरेंट डिफरेंट डेटा के साथ आपने चेक किया है, और वो डायनामिकली आपका रिस्पॉन्स भी आपका चेक करके बता रहा है कि वो आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपका रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो ये एक अप्रोच है जिससे आप अपनी रिक्वेस्ट को डेटा ड्रिवन कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे जेसन फाइल को बनाया, और जेसन फाइल को आपने क्या करना है, अपने कलेक्शन के साथ अटैच करके कलेक्शन को रन करना है। और वो डेटा वन बाय वन आइट्रेशन का डेटा आपकी रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को पास होगा, और वो उसी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट को क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। सो यहाँ से ये कंप्लीट जो हमारा प्रोसेस है डेटा ड्रिवन का, ये यहाँ पे कंक्लूड होता है। और आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और आप इसको अपने प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।